नमस्ते भाई एवं बहनों। आज बड़ी हर्ष की बात है कि फिर आप लोगों के सामने कुछ कहने का मौका मिला है प्रीत जहाँ का रीत सदा, मैं गीत वहाँ का गाता हूँ, भारत के रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहाँ का रीत सदा, ये गीत जिसने गाया है उसने हम लोग को एक संदेश भेजा है, लेकिन हम लोग हम बस इसको एक गीत के रूप में ही चयन करते हैं। लेकिन सभी को ये समझना चाहिए कि ये एक संदेश है, इसमें कितनी मीठी स्वर छिपी हुई है प्रीत जहाँ का रीत सदा। ये हमारे भारत देश की वर्णन किया गया है। यहाँ की प्रीत यानी कि प्रेम ही सब कुछ है प्रीत जहाँ का रीत सदा। रीत मतलब नियम ही है यहाँ की प्रेम करना सबको। मैं गीत वहाँ का गाता हूँ, भारत के रहने वाला हूँ, भारत का बात सुनाता हूँ। देखिए, आज के डेट में सबसे मेन चीज़ है, आपस में प्रेम इतनी टूट रहा है घर घर में, यहाँ तक कि आपस में भाई भाई में भी प्रेम नहीं रह रहा है। एक दूसरे घर के पड़ोसियों से प्रेम नहीं रह रहा है, तो दूर का तो बात ही दूसरा है। लेकिन हमें इस चीज़ को ध्यान देना चाहिए कि इस दुनिया में हमें सब कुछ यही छोड़ के ले जाना है, लेकिन प्रेम ही ऐसा चीज़ है जो कि आप यहाँ इस दुनिया से चले भी जाएंगे कि आपको लोग याद करेंगे कि नहीं, वो ऐसे थे, बहुत अच्छे आदमी थे। इसीलिए मैं सबको ये कहता हूँ कि आपस में मिलजुल के रहना ही अच्छी चीज़ है। चंद रुपयों के लिए, चंद सुखों के लिए आपस में मतभेद करना, आपस में द्रोह करना, ये बहुत बुरी बात है। हम ये चाहते हैं कि ये दुनिया एक दूसरे से मिल के रहे। यही नहीं, हमारा ही देश नहीं, किसी भी देश से हमें प्रेम रहे। अपना देश तो रखे ही। देखिए, जब तक अपने घर में प्रेम नहीं बनाए रखेंगे, आदमी घर से ही संस्कार सीखता है। घर से संस्कार जैसा रहेगा वैसा बाहर भी वो करेगा। लेकिन सोचते हैं कि घर में कैसे भी रखे, प्रेम ना रखे या बाहर वाले से प्रेम रखे, तो ये कोई बड़ी बात, ये अच्छी चीज़ नहीं है। घर पे भी प्रेम रखे, बाहर वाले से भी प्रेम रखे, और पूरे जितने भी इंसान हैं, मनुष्य हैं, जीव हैं, जंतु हैं, सबसे प्रेम रखें ताकि किसी को दुख ना हो। इसलिए कि सबसे मेन चीज़ क्या होता है, किसी को दुखी नहीं करके ही धन दौलत कमाना ही सबसे बड़ा सुख होता है। आप किसी को गलत तरीके से पैसे कमा रहे हैं तो आप खुद सोचिएगा, उस पैसे से आप, कोई भी इंसान हो, मेरा जहाँ जहाँ भी संदेश जाता है, जिस जिसके पास जाता है, आप खुद सोचिएगा कि आप 10 रुपया भी गलत तरीके से पैसे कमाए हैं तो उस पैसों से आपका सुख मिला है या दुख मिला है? मैं 100% कहता हूँ कि उस पैसे से आपको दुख ही मिला होगा। इसलिए मेरा यही संदेश है, तो आप गलत तरीके से कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे लोगों को लगे कि हमें दुखी करके वो पैसा कमा रहा है। इसलिए आपस में प्रेम रखें, आपस में मित्र भावना रखें। और एक बात और कहना है, देखिए,
हम सब मिल के जब तक नहीं रहेंगे तब तक जो भी दुराचारी आदमी होगा हम लोगों से फायदा उठाएगा। आज ही मैं एक न्यूज में देख रहा था, तो उसमें ये आ रहा था कि देखिए मेरठ में एक मुसलमान ने हिंदू के घर में घुस के गलत काम करने की कोशिश किया। ये जो लीक न्यूज बनाया है, जो रिपोर्टर ने इस न्यूज को बनाया है, ये तरीका कोई नहीं होता है, ये बहुत गलत तरीका है। इसलिए कि क्या आप उसको मुस्लिम कह के संबोधित कर रहे हैं, सही है। कल जाके हिंदू कोई मुस्लिम के घर में करेगा तो वो कहेगा कि एक हिंदू ने ये गलत काम किया है। ऐसा मत कहिए। कोई गलत काम करने वाला है वो दुराचारी है, पापी है, द्रोही है, यहाँ तक कि देशद्रोही है, कोई भी कास्ट का हो। और उससे जात की संभावना करके मत कहिए तो ये इस जाति का है, इस कास्ट का है, वो हिंदू है या मुस्लिम है या कोई भी है, ये मत कह के करिए। इसलिए कि जो गलत करता है उसका नाम लेके भी कह सकते हैं आप, तो वो किया है। लेकिन ये गलत कहते हैं कि आप, वो एक मुस्लिम ने हिंदू को ये गलत करते हुए पकड़ा, एक मुस्लिम ने हिंदू को गलत करते हुए पकड़ा, एक हिंदू ने मुस्लिम को गलत करते हुए पकड़ा। ऐसा कभी नहीं कहना चाहिए। जो रिपोर्टर है अपना वाहवाही दिखाने के चक्कर में ऐसे करते हैं, लेकिन ये जो रिपोर्ट बनाते हैं ये बहुत गलत तरीके से बनाते हैं। मैं उन लोगों से, रिपोर्टरों से भी कहूँगा, जो भी रिपोर्ट ऐसा बनाते हैं ऐसा कभी रिपोर्ट ना बनाएं। तो एक हिंदू ने किया, एक मुस्लिम ने किया, ऐसा रिपोर्ट ना बनाएं। इससे क्या होता है, आप इससे क्या साबित करना चाहते हैं? तो हिंदू ने मुस्लिम के साथ गलत कर रहा है, मुस्लिम ने हिंदू के साथ कर रहा है, ऐसी बात कोई नहीं है। ये तो कभी नहीं छपा होगा, कभी किसी हिंदू मुस्लिम ने हिंदू को जान बचाया है, ऐसा तो कभी नहीं छापते हैं न्यूज में।